ओके जी, अब आप लोगों को आ रही है मेरी आवाज? आई गेस अब मुझे भी आप लोगों की आ जाएगी। जी जी सर, बिल्कुल जी आपकी जी, आवाज़ आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त, आप लोगों की भी जी आ रही सर, है। आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं अपनी आप लोगों के लिए वीडियो भी ऑन कर देता हूँ। आप लोग देखें मुझे कैसे हेडफोन्स लगाने पड़ रहे हैं, क्योंकि शायद वो दूसरे हेडफोन्स जो हैं थोड़ा सा मसला कर रहे थे। कैसे हैं आप लोग सब? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह। चले, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, वापस सारे पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर लें एक बार, तो फिर हम इसको रिज्यूम करते हैं। अच्छा, इतने में आज क्योंकि हमारी आप लोगों में से कितने हैं जो इंट्रोडक्शन में भी थे और अब दोबारा से मतलब कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं? सर मैं था मोहम्मद मुश्तबा अभी। ओके। ओके, ये चलिए इस तरह पूछ लेते हैं, कौन कौन नए हैं वो प्लीज अगर बता सकें, जिसने हमें इंट्रोडक्शन हमारा नहीं लिया था और वो आज ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, अब्दुल हसीब साहब नए हैं। और कोई है जो आज ज्वाइन कर रहे हैं? ठीक है, आई गेस इतने लोग नहीं हैं जो हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं, तो उस दिन आप सब थे। तो आज क्योंकि हम लोग फॉर्मली लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों से थोड़ा सा जानना चाहूंगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है। उस हिसाब से हम इस कोर्स को लेके चलेंगे कि आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है इस कोर्स के साथ, और आप लोग बिल्कुल बेसिक पढ़ना चाहते हैं या डायरेक्ट हम मनी मेकिंग की तरफ आए। और मैं आपको एक ओवरव्यू तो आज अलग से दूंगा और डिटेल में, और हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वाकई हम कितने परसेंट पैसे कमा सकते हैं एक दिन में। लेकिन आप लोग प्लीज अपना अगर इनपुट शेयर करें, तो क्योंकि आप लोग भी फिर इसको ज्वाइन करेंगे फॉर्मली, तो मुझे थोड़ी हेल्प होगी और उस हिसाब से फिर हम इस कोर्स को लेके इंशाल्लाह चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा ख्याल है कि जो बेसिक्स है जो उससे स्टार्ट करना चाहिए, और वो जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि फंडामेंटल एनालिसिस और फिर टेक्निकल एनालिसिस, और फिर जिस तरह आपने कहा था कि न्यूज़ जिस तरह मूव करती है स्टॉक्स को, तो न्यूज़ को कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए। तो चले, ये हम ठीक है। तो आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया है? जी सर, मैं अभी बस अभी इसका कर देता हूँ इस वक्त। ठीक है, तो कहने का मतलब हम एक तरह से वोट कर लेते हैं कि कितने लोग जो, और प्लीज अगर आप सब पार्टिसिपेट, किसी को मसला भी है थोड़ा पार्टिसिपेशन से, तो फिर उसको हम इंशाल्लाह बाद में नहीं कराएंगे इतना, लेकिन आप सब अगर स्टार्ट में बता सकें कि कौन चाहता है कि हम डायरेक्ट इसको करें और कौन बेसिक्स भी करना चाहता है, तो उसको हम उस हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं कि आप में से कोई पहले बता दे। जैसे एक आतिफ भाई ने मुझे बताया बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, और कोई भी ऐसा है? जी सर, मोहम्मद मुश्तबा भाई, मैं भी चाह रहा हूँ कि आप बेसिक से ही लेके चलें। ओके ओके, और कोई प्लीज? जी बेसिक से ही, कि हमें बिल्कुल नो हो नहीं है। हम वैसे भी नहीं, क्योंकि स्टॉक मार्केट कराची में है और हम इधर दूसरे से ना पे बॉर्डर। ठीक है, बेसिक से ही प्लीज। तो आप सब अस्सलाम जो सब वालेकुम जी सर, वाले, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि हम लोग बिल्कुल इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं। तो काइंडली अगर इनिशियल स्टार्ट किया जाए तो इट विल बी बेटर फॉर अस। ठीक है। और यहाँ पे भी तकी साहब भी कह रहे, ओके। चले, हमें कोई इतने पार्टिसिपेंट्स में से ऑलमोस्ट आधे ये कह रहे हैं कि बेसिक से, आप जो बाकी सब हैं आप लोगों को डायरेक्ट ही स्टार्ट करना है। जिसने आंसर नहीं किया बेसिक वाली बात पे, चलें कोई मसले की बात नहीं है। अगर बाकी लोग पार्टिसिपेट उस तरह से नहीं करना चाह रहे, तो हम इसको तो पहले बेसिक से तो हम देखेंगे, लेकिन पहले मैं आपको
पूरा एक एक आप लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे इस कोर्स में, तो आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए कि आप लोग आखिर कितने पैसे कमा सकते हैं, कितने पैसे लगा के कितना आप लोगों को रिटर्न मिल सकता है। क्योंकि आप लोग आई एम श्योर उस स्टेज पे होंगे, जो आप स्टूडेंट्स भी शायद ना हों सबके सब, और अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी होंगे, तो आप लोग एक साइड हसल भी चाह रहे होंगे और इन्वेस्टमेंट करने का तरीका भी चाह रहे होंगे। तो फिर आई गेस हमारे पास इनफ पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं, तो हम इसको कोर्स को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, बात यह है कि थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि स्टॉक्स होते क्या हैं। वो बिल्कुल बेसिक ये कि एक कंपनी होती है, कोई भी कंपनी होती है, कोई चीज बनाती है। जैसे हम आज एग्जांपल ले लेते हैं कि एक कंपनी है जो ऑयल बनाती है। जैसे आज हमारी जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल चलेगी वो पीएसओ पे चलेगी, क्योंकि उसके हिसाब से अगर आप लोगों ने उसमें पिछले हफ्ते पैसे लगाए होते पीएसओ में, तो आप लोग आज जिन सब ने भी जितने पैसे लगाए होते उसका एटलीस्ट 10% आप लोगों को रिटर्न आ चुका होता 2 से 3 दिन में। जैसे और वो अगर आप आज ही लगाए होते तो एक दिन में भी आ सकता था। जैसे अगर किसी ने 30,000 रुपीज लगाए हुए होते तो उसको 3,000 मिल जाता। जिसने 3 लाख रुपए लगाए हुए होते उसको एक दिन में 30,000 का प्रॉफिट हो जाता। और इसी तरह जिसने जितने अपने हिसाब से लगाए हुए होते उनको उतना प्रॉफिट हो जाता। तो एक ऑयल कंपनी है जो ऑयल बनाती है। पीएसओ का काम है कि उसकी एक रिफाइनरी भी है, वो उनको तेल प्रोवाइड करती है, और बेसिकली पीएसओ ऑयल बेचती है। तो अब ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्या है? बेसिकली आप लोग सोचें कि आपने एक कोई भी स्टॉल लगाया, फ्राइज का ही स्टॉल लगा लिया। उसको आप स्टार्ट करने के दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो आप अपने पैसों से स्टार्ट करेंगे या आप किसी और से पैसा लेंगे। इस केस में जो आप लोग किसी और से पैसा लेंगे, वो बेसिकली आप किसी से उधार पकड़ेंगे और उसको आप लगाएंगे। तो ये तो बिल्कुल एक जनरल बात हो गई कि आप लोग या तो किसी से उधार लेंगे पैसा, या फिर आप अपने पैसे लगाएंगे। अब ये होता है कि आप लोगों ने फ्राइज का स्टॉल लगा लिया, वो आपने अपने पैसों से स्टार्ट किया, वो बड़ा होता रहा। आपने बर्गर भी स्टार्ट कर लिया, उसको एक रेस्टोरेंट बना लिया, उसको 2 रेस्टोरेंट बना लिए, और इससे ज्यादा आपकी चेन बड़ी होती रही। तो उसके बाद अब आप चाहते हैं कि आप जो है बाकी लोगों से पैसा इकट्ठा करें जो कि उधार नहीं। हमको स्टॉक मार्केट को समझने के लिए एक बेसिक फर्क समझना है कि किसी से पैसा लेके उसको वापस कर देना, ये होता है उससे उधार लेना। उसमें आप उसको कोई ओनरशिप किसी किस्म की नहीं देते। जैसे कि आपने मुझसे 10,000 रुपए लिए और आपने कहा, ये कोई बेसिक प्लीज, अब अच्छा पहले का मैं ओके। आप लोगों ने मुझसे 10,000 रुपए लिए एक बंदे ने, और उसने बोला कि हम फ्राइज का स्टॉल शुरू कर लेते हैं। अब मैं उस स्टॉल का मालिक नहीं बन गया, मेरे पास ओनरशिप नहीं आई। मैंने आपसे जो भी बात की कि या तो मैं 10,000 वापस लूंगा आपसे, या थोड़ा सा प्रॉफिट लेके आप मुझे 12,000 वापस कर दीजिए। लेकिन वो जिस तरह से चलता है, उसकी जो भी ऑपरेशंस हैं, इसमें मेरा बिल्कुल कोई अमल दखल नहीं होगा, क्योंकि मैंने बस पैसे दिए। लेकिन दूसरी चीज होती है, इसको कहते हैं डेट, मतलब DEBT, उधार को डेट कहते हैं। तो दूसरी चीज को कहते हैं इक्विटी। अब आप लोगों ने ये नाम बहुत ज्यादा सुना होगा, इक्विटी। तो इसमें ऐसा होता है कि आप जो है जिससे पैसे लेते हैं उसको आप वापस नहीं करते वो पैसे, बल्कि आप उसको अपनी कंपनी का या अपने स्टॉल का, अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा, या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, आपको आप उसमें हिस्सा देते रहते हैं। तो यहाँ तक किसी को ये वाला फर्क अगर समझ आया या किसी को कंफ्यूजन है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। चलें ठीक है। तो अब आप लोगों को एक मैंने बेसिक डिफरेंस जो है वो बताया है उधार लेने में और इक्विटी में।
कि जो इक्विटी होती है उसका मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों के साथ ऐसा करता हूं कि एक एक्सेल की शीट खोल के वो आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं ताकि आप लोग बोर भी ना हो और आप लोगों को ये ना लगे कि ये मैं कोई आपको फिगर्स अपनी तरफ से बता रहा हूँ या किसी को अगर समझ ना आ रहा हो। तो मैं अब आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करने लगा हूं। ये आप लोगों को दिख रहा है एक्सेल सामने? जी सर, क्लियर है। क्लियर है, ओके। तो अब आप देखें यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि आपने 1 लाख रुपए लगाए हैं, ठीक है। उस 1 लाख रुपए में से, ओके, आपने टोटल, यहाँ पे टोटल लिख देते हैं कि आपने टोटल 1 लाख रुपए लगाए हैं। और आपने, मैं इधर लिख देता हूं, मैंने अपनी जेब से 80,000 रुपए लगाए हैं और मैंने किसी XYZ बंदे से बाकी के 20,000 रुपए लिए हैं। तो मैं आप लोगों को एक्सेल पे इसलिए लाया हूं क्योंकि अब हम इसको यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे परसेंटेज लिख दें, परसेंटेज डायरेक्ट हम डिवाइड कर देते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं कि इसको इससे डिवाइड कर देते हैं और फिर इस वाली फिगर को हम 100 से सिंपल जो मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें समझ आ गया कि 80% पैसा हमने लगाया है और ओके, इसको फिक्स कर, ठीक है। तो अब हम लोगों को ये समझ आता है कि 80% जो पैसा है वो आपने अपनी जेब से लगाया है और 20% पैसा जो है वो आप लोगों ने किसी से लिया है। अब आपने ये उधार नहीं लिया, ये आपको वापस नहीं करना पैसा, लेकिन आपको हर महीने का जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसका जो शेयर है उसका 20% जो है आपने उस बंदे को देते रहना है जब तक भी ये प्रोसेस चलता रहेगा या बिजनेस चलता रहेगा। तो इससे हमें ये समझ आती है कि जब हम किसी कंपनी की इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं या किसी भी चीज की, तो उसमें हम एक तरह से उसके मालिक बन जाते हैं। जैसे वो बिल्कुल के हम उसके मालिक हैं, हमारा उसके ऑपरेशन से भी ताल्लुक है, हम बिल्कुल उसमें रखेंगे कि किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना, या वो हमारी मर्जी है लेकिन हम अपना फिक्स करते रहेंगे। तो ये बात आखिर हमने की क्यों है? ये बात हमने इसलिए की है क्योंकि कंपनी जो शेयर्स होते हैं वो भी आप इक्विटी को ही बोलते हैं। आप जब किसी कंपनी, ये हो सकता है, हाँ, अब आप लोगों का अगर सवाल आएगा कि सर लेकिन हम तो बेच सकते हैं, अपना शेयर उठा के पैसे वापस कर देते हैं, तो वो पैसे किसी और के पास जाते हैं, वो वापस कंपनी के पास नहीं जाते। कंपनी ने एक बार आपको दे दिया शेयर तो वो दे दिया, अब वो आपके पास भी किसी के थ्रू हो के आता है। तो बेसिकली समझे, आप अपना राइट जो आपने प्रॉफिट लेना है वो आप किसी और को दे देते हैं। तो इस तरह से ये वाली बात चलती है। अब मैं आपको इसको स्टॉप करता हूँ। तो मैं प्लीज आप लोग बगैर इनपुट के चलना चाहते हैं या हम थोड़ा डिस्कस करके चलें? वरना आप लोग अगर चाहते हैं बिल्कुल ही लेक्चर हो एक, तो हम उस हिसाब से भी चल सकते हैं। फिर मैं आप अस्सलाम लोगों वालेकुम को, सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मुझे ये बताइएगा काइंडली कि ये जो हम लोग इक्विटी और आपने डेब्ट के बीच में जो डिफरेंस बताया है हमें इजीली, जी। इसमें हम लोग जब डिसाइड करते हैं तो ये कोई फिक्स परसेंटेज पे होता है, फिक्स रेट पे होता है, या ओवर द इयर्स अगर कोई चीज चेंज होती है, लॉस भी होता है, प्रॉफिट होता है, तो वो इक्वली उस चीज में डिवाइड हो जाती है सारी चीजें? अच्छा, मैं इस बात का आपको आंसर कर सकता हूँ लेकिन इसकी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हम अभी परसेंटेजेस में या किसी कंपनी बनाने में नहीं जा रहे हैं। ठीक हम है। बेसिकली सिर्फ बेसिक फर्क समझना चाह रहे हैं कि हमें पता हो कि आखिर ये शेयर्स कहते किसे हैं, ये चीज होती ओके। क्या है। तो ये ठीक है। बेसिकली जब आप किसी कंपनी को पैसे देके उनके शेयर खरीदते हैं, तो समझे शेयर की उर्दू जो ट्रांसलेशन है कि हिस्सा, हमने किसी कंपनी में हिस्सा खरीद लिया है। ठीक है। अब कंपनीज तो बहुत बड़ी होती हैं, जैसे कोई कंपनी है जिसकी वैल्यू 300 करोड़ है, वो अभी हम देखेंगे कि इस तरह भी होता है। तो मैं फिर से आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ एक्सेल की, कि अगर कोई कंपनी का हिस्सा
ये 300 और आगे हम डाल दें 1 2 3 4 5 6 7 300 करोड़ हमने डाल दिए। कंपनी की वैल्यू है, हमने 30,000 रुपए का शेयर उठाया है। तो हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आखिर हम कितने परसेंट ओनर बन चुके हैं। तो आप लोग बिल्कुल जो उठाते हैं शेयर्स या अभी उठाएंगे, आप लोगों को मैं ये बात बता दूं कि एक तरह से ये यही कहा जाता है कि आप उस कंपनी के मालिक बन चुके हैं। तभी वो आपको रिटर्न में पैसा कमा के देती है, या उसकी प्राइस ऊपर जाती है, या वो आपको डिविडेंड की फॉर्म में देती है। आप लोगों ने ये डिविडेंड का नाम सुना होगा। तो डिविडेंड क्या होता है? वो तो नाम है, लेकिन डिविडेंड का सिंपल मतलब ये है कि वो अपने प्रॉफिट में से आपको हिस्सा दे देती है। तो अभी आप देखें 0.0001, इसको और मजीद 100 से डिवाइड करेंगे, परसेंट मल्टीप्लाई करें, तो समझे 0.001% ओनर बन चुके हैं अगर कोई 300 करोड़ की कंपनी है और उसमें आप 30,000 रुपए लगा चुके हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक बेसिक बिल्कुल आइडिया दे दिया कि आखिर और ये हम अभी फॉर्मली जो है अगले लेक्चर से ज्वाइन स्टार्ट करेंगे अपनी क्लासेस, इस हवाले से कि थोड़ी और इनकी डिटेल में जाएं। अभी मैं आप लोगों के साथ एक प्रैक्टिकल सिनेरियो शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ये देखें, अब एक न्यूज आई आज 15 घंटे पहले कि पीएसओ अ टर्न अराउंड इन अर्निंग्स। तो अब हम इस पे नीचे गए तो हमने देखा कि जी कि पीएसओ की जो अर्निंग है वो कोई 22 बिलियन हो चुकी है 1.2 बिलियन से। तो हमने कहा कि इसका आखिर मतलब क्या होता है। तो नीचे हमने देखा कि जी ये अब आपको जो आप लोग जो अकाउंट बनाएंगे वो ये चीजें आपको खुद एनालाइज करके दे रहे होंगे। आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि ये चीजें आप लोगों को करनी है। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में जो अकाउंट दिखाया था, वो एक बार हम जब बनाएंगे, आपको मैं उसका तरीका बताऊंगा अगली क्लास में, तो उसको जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप बेसिक देखें कि ये जो नेट सेल्स है, अब ये मतलब उनकी सेल है 8,62,000 की, और उनका जो खर्चा है वो 8,55,000 का है। लेकिन आप देखें उतने ही खर्चे पे उनको अब इस बार सेल उनकी ज्यादा हुई हुई है, इस वजह से उनका प्रॉफिट बढ़ गया है। तो अगर आप लोग न्यूज, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि न्यूज पढ़नी होती है, तो अगर आप लोग जब एक बार इस हैबिट में आ जाएंगे न्यूज पढ़ने की, इसमें आएंगे भी नहीं, आप जब अकाउंट एक बार बन जाएगा तो आपको डेली जो है वो खुद व्हाट्सएप पे न्यूज आ रही होगी, तो आपको पता चलेगा कि हुकूमत ने जो है डीलर्स का, जो ये कंपनीज होती हैं, इनका मार्जिन बढ़ाया था अभी सितंबर में पर लीटर ऑयल पे। अगर किसी ने ये खबर सुनी हो, चले, तो ये जब उन्होंने बढ़ाया था, तो इसका मतलब कि हर लीटर जो ये बेचेंगे उसमें उनको ज्यादा बचेगा। तो उस ज्यादा जो बचत है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, और इस वजह से यहाँ पे ये आया हुआ है कि अ टर्न अराउंड इन अर्निंग्स। अब अगर मैं आपको दूसरी स्क्रीन शेयर करूं जहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि हम डायरेक्ट आ जाते हैं चार्ट्स पे। मैंने आप लोगों के साथ एक बड़ी मजेदार सा वो स्टॉक इंटेल का भी पेज शेयर करना था, जहां पे आप लोग पूछ रहे थे कि ये सब चीजें आखिर दिखती कहाँ है। आप लोग मुझे एक मिनट देना, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, ये वाला, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं डायरेक्ट पैसा कमाने की बात पे, क्योंकि भाई सबको पैसा कमाना है एट द एंड ऑफ द डे। ये मेरा फर्ज बनता है कुछ लोगों के लिए, और वैसे जनरली बताना कि स्टॉक्स हैं क्या। लेकिन आप में से मेजॉरिटी ये चाहते हैं कि भाई हमें पैसा कमाना देखना है, आखिर जी जी पैसा बिल्कुल, कि कमाना स्टॉक किस मार्केट तरह कैसे से, फंक्शन करती है, कैसे बाकी कुछ कैसे व्यवहार कर रहे फंक्शन हैं। करती है। ठीक है, तो वो मुझे थोड़ा सा बेसिक दे रहा था, लेकिन अब आप लोग यहाँ देखें, मैं आपके सामने डायरेक्ट चार्ट खोल लिया पीएसओ। तो ये यहाँ पे पीएसओ लिखा हुआ है और ये उसका चार्ट है। अब जब ये खबर आई, अब ये देखें कि इस पॉइंट पे जहाँ पे 121 से भी कुछ कम का शेयर था, 120 रुपए का शेयर था, ठीक है,
तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ एक्सेल भी खोल रहा था, लेकिन मैं फिलहाल अभी आपको ऐसे बता देता हूँ। तो 120 रुपए का शेयर था। अब आप वो देखें कि उस न्यूज के बाद वो 135 रुपए तक गया है, और ये मैंने घंटे का चार्ट खोला हुआ है। आप लोग की समझे मैं बहुत पुराना दिन दिखा रहा हूँ, तो ये देखें, ये डेट आपके सामने आ रही होगी 18 अक्टूबर के बाद ये 19 अक्टूबर से जो बढ़ना शुरू हुआ है, जो कि 19 को थर्सडे था और उसके बाद फ्राइडे था 20 को, और बीच में मार्केट बंद होती है। तो ये फ्राइडे को और उसके बाद ये आज मंडे को ये स्टॉक 135 तक है। तो 120 रुपए का स्टॉक जो है 15 रुपए बढ़ा है। तो अगर हम परसेंटेज कैलकुलेट करें तो 15 को हम 120 से डिवाइड करते हैं तो ये ऑलमोस्ट कोई 12-12.5% प्रॉफिट बनता है। और 12-12.5% का मतलब है कि अगर किसी ने 50,000 भी रुपए लगाए होते तो वो आज कोई अराउंड 6-7 हजार रुपए कमा के साइड पे हो चुका होता। और अगर आप लोग सोचें कि रोज हमें कोई ना कोई स्टॉक ऐसा मिल जाए जिसमें कोई इस तरह का मुनाफा हो, जो कि होता है, रोज कोई नई कोई चीज चल रही होती है और रोज उसमें इसी हिसाब से मुनाफा होता है, तो फिर आप लोग अंदाजा लगाएं कि अगर 50,000 रुपए से, और मजे की बात है रोज वही 50,000 इस्तेमाल होगा। ऐसा नहीं है कि रोज कोई नया 50,000 आपका यूज होगा। रोज जो है, मैं आपसे फिर ये स्क्रीन शेयर करूंगा अभी, रोज जो है वही 50,000 इस्तेमाल होगा। आपने 50,000 लगाया, उससे 6,000 रुपए कमाए। आप रोज का भी ना ओवर एस्टिमेट भी ना करें। आप अगर हर 2 दिन में ये कर पाते हैं, हफ्ते में 3 बार ये कर पाते हैं, तो कोई हफ्ते का 20,000 रुपए आप यूं कमा सकते हैं, और महीने का आराम से 80-90 हजार रुपए आप कमा सकते हैं डेली ट्रेडिंग करके। इसी तरह तो आप लोग अंदाजा लगा लें कि 50,000 पे अगर आप लोग 80,000 भी नहीं, 50,000 भी कमा रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप हर महीने अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल करने जा रहे हैं। तो ये मैंने आप लोगों के लिए न्यूज भी इसलिए निकाली हुई थी पीएसओ की, कि वो एक्चुअल, बल्कि मैंने अगर आप लोगों को डेट नहीं दिखाई, आप उसमें इंटरेस्टेड हो। और मैं अगेन कह रहा हूँ, आप लोग इसमें ये नहीं घबरा सके कि भाई कि ये न्यूज आपको कैसे मिलेगी, कि आप लोगों को खुद ये काम शुरू करना पड़ेगा। नहीं, आपको अकाउंट हर हाल में चाहिए। ये जो स्टॉक मार्केट होती है, इनके ब्रोकर्स बैठे होते हैं। आप लोगों ने एक बहुत बड़ा नाम सुना होगा, खास तौर पे अगर आप लोगों में से कराची में से अगर लोग हैं तो उन लोगों ने ये एकेडी। एकेडी का नाम सुना होगा, और सबसे पहले तो एकेडी के बैलों का नाम सुना होगा आप लोगों ने हमेशा से, बिल्कुल। बचपन से। तो आखिर वो भाई साहब काम यही करते हैं, उनकी कंपनी है, और वो ब्रोकरेज चलाते हैं, और आप उनके साथ जब जुड़ते हैं तो, और अगर, अच्छा, मैं आप लोगों को ऐसा करता हूँ, अपने लाइव मैसेजेस भी दिखाता हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा, अगर ये स्क्रीन इन्वर्ट होके आ रही है आप लोगों के सामने, उल्टी आ रही है, मैं सर आप लोगों के उल्ट सामने, आ सही रही है, लेकिन सॉरी, क्लियर नहीं आ रही, ब्लर आ रही है थोड़ी। क्लियर नहीं, मैं आपके व्हाट्सएप में स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अपने व्हाट्सएप का, एक सेकंड दे आप, या तो मैं आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट लेकर मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहीं से अगर आप लोग, आज सीधी रही है। जी सर, सीधी आ रही है। अच्छा, सीधी अब आ आप रही ये देखें ऊपर क्या लिखा हुआ है, एएचएल सर ये एनालिटिक्स लिखा हुआ है। यस सर। इसका मतलब है यहाँ पे मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ, मैंने अपना अकाउंट आरिफ हबीब में खुलवाया हुआ। आरिफ हबीब का भी नाम सुना होगा आप लोगों बिल्कुल ने, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो ये अब आप ये देखें, एमसीबी वाले सर। एमसीबी वालों जी, जो वो इन्वेस्टमेंट फर्म है, दोनों की मिलके, वो अलग से जो आरिफ हबीब का ब्रोकरेज है उसमें खुलवाया हुआ है। तो आप लोग ये देखें, एएचएल एनालिटिक्स लिखा हुआ है। ये आप टाइम नोट करें, ये सुबह 8 बज के या पूरे 9 बजे मुझे ये न्यूज आई हुई है सारी, और ये मुझे रोज आती हैं। और उस न्यूज के बाद जो जो हो रहा होता है दिन में, वो मेरे पास आ रहा होता है। ये देखें, अगर आप लोगों को दिख रहा है, थोड़ा अनक्लियर भी है लेकिन आप लोगों को समझ आ रही है, मैं आपको उनका व्हाट्सएप दिखा रहा हूँ लाइव। ये सर जी समझ आ सर, गया आ क्या रहा बताना है। चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैं जो आप लोगों को बातें बता रहा हूँ, शायद एक बार कोर्स स्टार्ट होगा तो एक हफ्ता थोड़ा सा शायद हो कि यार कि ये आखिर क्यों इधर उधर की बातें हो रही हैं, हम
क्या करें ये जान के स्टॉक्स क्या है, हम क्या करें ये जान के बाकी चीजें, और हम के खुद कैसे न्यूज ढूंढेंगे, हम न्यूज का क्या करें, ये आप लोगों को खुद काम नहीं करना है। आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में बताया था, आप लोगों की समझ डेवलप करनी है मैंने, कि आपको न्यूज सामने आ जाएगी और आपको वो शॉर्टलिस्ट करके देंगे, वही न्यूज देंगे जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। तो आप लोगों को सिर्फ ये पता होना चाहिए कि एक्शन कैसे लेना है। आप सब जितने यहाँ बैठे हैं वो सब एक्शन लेना चाहते हैं, कि हमें पता हो कि जी कि कल कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है, हम उसमें पैसा लगाएं। तो ये चीज हमें टेक्निकल एनालिसिस से और न्यूज से पता चलेगी। और इसलिए आज हम क्लास में पीएसओ की लाइव एग्जांपल को शेयर कर रहे हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके दिखाया है, और मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। कुछ लोगों ने हमें अभी भी ज्वाइन किया है, तो ये जो चार्ट भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो इसमें इसको मिनिमाइज कैसे करते हैं, हाँ यहाँ से, ओके, एक मिनट, हम इसको स्टॉप करते हैं। खैर, तो मैं आप लोगों को न्यूज़ ही खोल के दिखा रहा हूँ। ओके, ये रही न्यूज। ये देखें, तो ये 15 घंटे पहले न्यूज आई हुई है। 15 घंटे पहले का मतलब है कि ये मार्केट खुलने से पहले की न्यूज है। आप अगर कहें कि सर अगर हमने पहले दिन मिस कर दिया, तो न्यूज तो हमेशा थोड़ी सी बाद में आती है। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे कि जी मैं आपको पीएसएक्स का भी पेज दिखाता हूँ, पीएसएक्स मतलब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, जहां पे ये एग्जैक्ट आ जाता है, और ये भी आपको वही काम करके देंगे स्टॉक एक्सचेंज वाले। ये आपने नहीं करना। एक बार मैं आपको पूरा पैसा कमाने का तरीका बता दूं, तो हम फिर फॉर्मली अगली क्लास में अपना अकाउंट खोलेंगे। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दूंगा और सब अपना अकाउंट खोलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो जो चीजें वो आपके साथ शेयर करेंगे वो मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ, कि एक आपके साथ वो लोग ये शेयर करेंगे। अच्छा, अब ये आप देखें, मैं आपको डायरेक्ट ओएमसी, एक मिनट, सॉरी यार, खुद थोड़ा सा, कि मैंने आपको पहले क्या दिखाना है, पहले मैंने आपको पीएसओ वाला पेज दिखाना है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ये रिसर्च मैं करता हूँ, आप लोगों को ये रिसर्च ऑलरेडी मिल रही होगी। अब आप ये देखें, ये पीएसओ का पेज है, पाकिस्तान स्टॉक, पाकिस्तान स्टेट ऑयल। ये देखें, 20 तारीख आप लोगों के सामने है, ये लिखा हुआ अक्टूबर 20, फाइनेंशियल रिजल्ट आए हुए हैं। फाइनेंशियल रिजल्ट का मतलब जी कि सर। इन्होंने अनाउंस किया है कि हमें प्रॉफिट ज्यादा हुआ है। ठीक है, तो आप अब ये कहेंगे कि जो हमने चार्ट देखा था उसमें तो एक दिन पहले से ही मार्केट ऊपर जा रही है, तो ये क्या सीन है। हमें तो बाद में पता चला है कि जी के न्यूज भी मिल गई चले, तो हमें तो बाद में पता चला है कि जी के प्रॉफिट इनको होने वाला है। तो जो मैंने आपसे ओएमसी मार्जिन्स की न्यूज शेयर की है, वो बहुत पहले की आई हुई है। वो ये जो 3 महीने हैं, ये शुरू होने से पहले ही कोई 7 सितंबर की ये न्यूज आई हुई है। मैं आप लोगों के साथ फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मैं आपको हर न्यूज दिखाऊंगा आज, और इसको कि हम कैसे पीएसओ उठाते तो आज हम प्रॉफिट में होते। इस तरह के और भी बहुत स्टॉक्स हैं, आप लोगों को ये दिख रहा है। ये 7 सितंबर की मेटस ग्लोबल की न्यूज है, जहां पे ये मार्जिन बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो ये न्यूज भी खुद आपको सर्च नहीं करनी, ये आपको पहले से, जब आप एक बार स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर रहे होंगे, तो आप लोगों के पास आया हुआ होगा, पहले से आप लोगों के जहन में होगा, या आपको वो मिलेगा, आपको ब्रोकर साथ मिलेगा, वो भी आपको बता रहा होगा कि सर आज ये खबर है, आज ये खबर है, आज ये खबर है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप लोगों का अकाउंट ओपनिंग, एक उसमें थोड़ा मसला होता है शुरू में, कि इंसान को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर हम जाएंगे। दूसरा ये कि वो तो आपको जो भी बंदा होगा वो आपको 5-10 स्टॉक्स बता रहा होगा, अब आपको खुद सोचना होगा आपको किस चीज में उठाना है, तो उस चीज के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। फिर आपको टेक्निकल एनालिसिस खुद करना, उनमें मैंने क्यों आपको, मैं एक बार फिर से अगर कोर्स आउटलाइन की तरफ चलूं, तो आप लोगों को समझ आएगा कि मैंने इस वजह से ही बेसिक चीजें, बेसिक से मतलब टेक्निकल एनालिसिस की बेसिक, बेसिक कह लें या इस तरह कह लें कि ऑलरेडी मैंने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है कि आप लोगों को कौन से इंडिकेटर सिखाने हैं,
ताकि ये ना हो कि आप लोग कंफ्यूज हो कि इतनी सारी चीजें मैं वो आपको बता रहा हूँ इंडिकेटर्स जो पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है, जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, जो बाकी लोग इस्तेमाल करते हैं। आपके अगर सामने है स्क्रीन, तो सबसे पहले कैंडल स्टिक तो आपको मैंने बताया था, सिंपल है, ये सिर्फ कैंडल्स की बात है। इनके पैटर्न समझेंगे हम, फिर आप कोई भी वो देख के बता देंगे कि भाई क्या सीन है। एक मूविंग एवरेज समझेंगे, आरएसआई समझेंगे, मैकडी समझेंगे, और इनका सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल समझेंगे अपने टेक्निकल एनालिसिस में। क्यों? मैं आपको बहुत सारी चीजें भी करा सकता हूँ, मैं आपको पूरा टेक्निकल भी करा सकता हूँ, लेकिन ऐसा होता है कि आप लोग ऐसे समझे कि बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन मेन चीजें कुछ ही इस्तेमाल हो रही होती हैं, जहां मैं खुद से उसमें आरएसआई और जो मैकडी है उससे आराम से काम चल जाता है। आपको और कोई चीज नहीं चाहिए होती, वो आपको अच्छा खासा बता देता है। जैसे मैं आप लोगों को से अगर स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं आपको कि आरएसआई और मैकडी भी कैसे परफॉर्म करता है, उसकी आपके सामने चार्ट पे आपको दिख जाएगा। मैं इंडिकेटर लगाने लगा हूँ, फिर आप लोगों के साथ में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। और कोई बहुत मुश्किल बातें नहीं है, बहुत आसान बातें। आप लोग कहेंगे सर ये है, आप लोग प्लीज बताएं आप लोगों को अगर स्क्रीन, अब एक मिनट, आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? आप लोगों को आवाज आ रही है? जी सर, दिख सर रही है। दिख रहे हैं। जी सर, ठीक है, क्लियर है। अब ये देखें। ठीक है, अब मैं ये आरएसआई नीचे लगा दिया मैंने। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमें ये बताता है कि कब किसी ने ज्यादा खरीदा हुआ है, कब किसी ने कम खरीदा हुआ है। सिंपल सी बात है, अगर ज्यादा लोगों ने खरीद लिया तो वो बेचना शुरू कर देंगे। ठीक है, और अगर तो इसलिए प्राइस नीचे जाएगी, और अगर कम लोगों ने खरीदा हुआ है, ठीक है, तो वो और लोग अभी खरीदेंगे तो प्राइस ऊपर जाएगी। तो ये आप देख लें, आरएसआई जब नीचे था, ये देखें, बिल्कुल नीचे आपको दिख रहा है। ये आप लोगों को मैं पॉइंट दिखा रहा हूँ, प्लीज कोई बता दें मुझे। 23.2187। ठीक है, आपको दिख रहा है ना 23, 21 बिल्कुल नीचे। तो प्राइस भी देखें नीचे, उसके बिल्कुल इक्विवेलेंट 120 पे। अब देखें, न्यूज भी आप ना देखते, आप लोग कहते हैं आरएसआई इस लाइन से नीचे आ गया है, ये वाली लाइन से, तो आप कहते हैं अब ऊपर जाएगा, तो आप इस पॉइंट पे उठा लेते। देखें, सॉरी, एक अब दफा आप रिपीट कीजिएगा, कौन सी लाइन से नीचे क्या बात कर रहे हैं? पर्पल ये लाइन, ये जो जो। दो लाइन, ये जो पर्पल दो लाइंस हैं, ओके ओके। जब हम डिटेल में आरएसआई करेंगे तो आपको समझ आएगी कि इन दो लाइंस की क्या वैल्यू है। ठीक है, लेकिन कुछ आपको अपनी तरफ से नहीं करना है। यहाँ पे इंडिकेटर्स पे गए, आरएसआई लिखा, क्लिक किया, वो नीचे आ गया फिर से। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है? देखें, अब देखें नीचे आना शुरू हो रहा है यहाँ से। इसी तरह ये देखें, जब इस पॉइंट पे था, नीचे था, तो हमें पता था फिर से ऊपर जाएगा, तो बाकी प्राइस ऊपर गई है। आप लोग समझ रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस कितना हम सिंपल करके करेंगे? आप लोगों को कैसे, आपने से कोई भी स्टॉक लिखना है, कोई भी स्टॉक बता दें, वो यहाँ पे इंडिकेटर लगाएं, नीचे आरएसआई लगाएं, आपको समझ आ जाएगी कि जी जब नीचे है तो जी खरीदना है, जब ऊपर है बेचना है। ये इतना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सर एक ठीक सेकेंड, है, मुझे एक काइंडली बात बताइएगा। जैसे ये जो ब्लू लाइन बॉटम पे डाउन हो रही है, तो इसमें तो ये 60 पे भी शो हो रहा है हमें, 60 से थोड़ा सा अबव भी शो हो रहा है, तो हमें ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये 60 से भी मजीद नीचे आएगा, 40 पे, 40 से भी मजीद नीचे आएगा, हाँ, 20 ये ये। यूजुअली इन लाइंस के बीच में ही रहता है। लेकिन यही है कि मैं अभी आप लोगों को आज आरएसआई का करा नहीं रहा हूँ, क्योंकि पूरा क्लास का टाइम निकल जाएगा उसमें। लेकिन यही तो हमने सब पढ़ना है कोर्स में। मैं आपको ये बता ओके रहा हूँ सर। कि ये इतनी मुश्किल चीजें नहीं है, इसमें बिल्कुल आप लोगों को उस तरह से डरने की जरूरत नहीं है। हम ये टेक्निकल एनालिसिस का, मैंने आपको ये वाला पार्ट दिखा दिया, मैंने आपको एग्जैक्ट दिखाया कि किस डेट की न्यूज थी, और उस न्यूज के बाद जो है मार्केट ऊपर गई है। ठीक है, इवन 7 सितंबर को जब आप देखेंगे, ये देखें आप लोगों ने, अगर आप लोग मेरे साथ हैं, ये देखें जिस दिन न्यूज आई है, ये सारे आप लोगों को नीचे दिख रहा है 6 सितंबर लिखा हुआ। सर जी सर। देखें, मार्केट पहले ऊपर थी, ये कुछ 23 अगस्त को ऊपर थी, बिल्कुल नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई। जैसे ही 6 सितंबर को न्यूज आई है,
तो देखें मार्केट उसके बाद कंटिन्यूअसली ऊपर गई है, मतलब पीएसओ उसके बाद ऊपर गया है। क्यों? क्योंकि भाई उनको हमें न्यूज आई है। अब आप कहते हैं सर हमसे पहला दिन में सो जाए, फिर हम क्या करें? कोई बात नहीं, पहला दिन तो यहाँ तक है, आप इस पॉइंट पे उठा लें, इससे भी ऊपर गई है। और इसमें देखें, एक न्यूज दूसरा आरएसआई, जब दोनों को कंबाइन किया तो हमें कंफर्म हो गया कि भाई न्यूज अच्छी आई है, उठाना है। दूसरा आरएसआई भी बिल्कुल इस पॉइंट पे नीचे है, आप लोगों को दिख रहा है? ये देखें इस पॉइंट पे, ये जो जी डेट सर। देखें, ये सॉरी ये डेट नहीं, ये वाली, हाँ ये वाली डेट, ठीक है, ये इधर है, ये वाला टॉप वाला नहीं, ये जो आरएसआई है ये भी नीचे है, ये और और भी नीचे। मजीद ऊपर जा रहा है। ठीक है, और आप देखें जब न्यूज आई है तो आपने जो सवाल किया था, ये देखें ये यूं चलता जा रहा है। कभी कभी न्यूज किसी कंपनी की फेवर में होती है तो आरएसआई फौरन से नीचे नहीं आता, लेकिन एक चीज मेक श्योर हो जाती है कि आपका एटलीस्ट पैसा नहीं डूबेगा। आपको पता है कि इवेंचुअली आरएसआई ने नीचे आना है, तो जब वो नीचे आएगा तो वो नीचे आ जाता है। ठीक। अच्छा, अब ये इतने बड़े उस पे हम आरएसआई नहीं देखते, क्योंकि ये हमने 1 घंटे वाला खोला हुआ है और हमने चार्ट जो है 3 महीने वाला खोला हुआ है, तो हम इस पर 1 दिन वाला चार्ट देखेंगे तो वो आरएसआई उससे थोड़ा हमें और क्लियर हो रहा होगा कि ये देखें। इसमें अब आप देख लें, ये डेट है ना 6-7 सितंबर, तो ये देखें आरएसआई कितना नीचे है। ठीक है, तो इसी तरह से हम चलेंगे। मैं आपको टेक्निकल का भी बताऊंगा, जो मैंने आपको 4 चीजें बताई हैं मैं आपको फिर से वो स्लाइड पे दिखा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग साथ जुड़ें, और ये जो सिंपल करके मैं आपको समझा रहा हूँ ये आप लोग को वाकई ही फायदा होना है। मैंने आप लोगों के सामने प्रैक्टिकल एग्जांपल रखी ही इसलिए, और पूरे हफ्ते की रखी है, ये नहीं कि मैं आज की कोई खबर उठा के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मैं पूरे हफ्ते की रखी इसलिए कि पिछले हफ्ते न्यूज आई और उसके बाद भी कंटिन्यूसली वो ऊपर मूव कर रहा है। और जो 7 सितंबर को न्यूज आई, वो आपको मिसाल के तौर पे आप उससे पहले ट्रेड कर रहे होते तो आपका 7 सितंबर को न्यूज आती तो आप उठा लेते। आप कहें मैं लेट हो जाऊंगा, भाई आप हो जाएं लेट, आप 8 सितंबर को उठा लें, क्योंकि न्यूज ऐसी थोड़ी है जो एक दिन का इम्पैक्ट करेगी। हाँ, कुछ न्यूज ऐसी होगी जो शायद 2-3 दिन के इम्पैक्ट के लिए हो, लेकिन आप लोग खुद देखें, अगर आगे ओएमसी का मार्जिन बढ़ गया है पर लीटर तेल पे, तो इसका मतलब, अब आप लोग देखें, मैं आप लोगों को शायद बता रहा हूँ कि इसका मतलब प्रॉफिट अब अगले 3 महीने भी अच्छा होना है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस आपको यह पता चलेगा कि थोड़ा प्राइस नीचे आ जाए। अच्छा, प्राइस नीचे क्यों आती है? आप कह रहे हैं सर इतनी अच्छी न्यूज है, इतना आरएसआई है, इतना सब कुछ है, प्राइस नीचे क्यों आती है? वो आपके और मेरे जैसे लोगों की वजह से आती है, जिन्होंने अपना 10% उठा प्रॉफिट कमा लिया, तो फिर वो बेच भी तो देंगे ना। क्या ख्याल है आप लोगों का? या आप लोग पूरा 1 साल तक एक ही स्टॉक उठा के रखेंगे? प्लीज कोई मुझे बताए, चलें नहीं बल्कि सर, आगे। डेफिनेटली जब हमें डेफिनेटली, रेगुलरली जो है ना वो स्टॉक में काम करना है, तो फिर एक जो है ना वो शेयर को उठा के थोड़ी बैठे रहेंगे, बिल्कुल रेगुलर ऐसे ही बेसिस पे उस पे काम करेंगे। करेंगे। और इसी तरह से हम थोड़ी हैं, इस तरह हजारों लोग यही करते हैं। तो जब एक बार एक लिमिट तक प्राइस ऊपर चली जाती है, तो फिर जब लोग बेचना शुरू करते हैं तो वो फिर नीचे आती है, और फिर उसको अच्छा टाइम होता है उठाने का। तो आपको मजे की बात यह है, आप तो सिर्फ एक शेयर में भी खेल सकते हैं। आप लोग, मैं मिसाल दे रहा हूँ आप लोगों को, कि आप लोग पीएसओ का शेयर उठा लें। ये आपके सामने जो स्क्रीन रखी हुई है मैंने पीएसओ की, अब फिर से शेयर की है। अभी आरएसआई बिल्कुल ऊपर गया हुआ है, तो अभी आप वेट करें नीचे आने का, बल्कि आप सेल ऑर्डर भी लगा सकते हैं, उल्टा ऑर्डर भी लगा सकते हैं। अब आप लोग जाके इसको थोड़ा सा ऊपर आने दें, फिर उल्टा ऑर्डर लगा दें, जब ये नीचे आ जाए फिर उठा लें, फिर जब ऊपर चला जाए फिर बेच दें। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात? ये, और आप देखें आपके सामने मैं 1 घंटे की मूवमेंट आपको दिखाऊं, एक शेयर बहुत ऊपर नीचे करता रहता है। ये 1 घंटा हमने डाला, ये थोड़ा सा। अच्छा, अब आप लोग ये हैरान होंगे कि मैं ये वो वाला पेज नहीं है जो मैंने आपको स्टॉक मार्केट का दिखाया था। ये देखें, मैंने आपको इसका भी इंट्रोडक्शन कराना था। ये आपको मैंने भी, मेरा तो पेड अकाउंट है ये, और ये इतना भी महंगा नहीं है, महीने का कोई ये 800 रुपये लेता है। लेकिन अगर आप लोग पेड ना भी लें तो वो मैंने आपको बताया था, आप लोगों के पास ब्रोकर वाला अकाउंट होगा। वरना आप ये देखें, ये कैसी एक खूबसूरत सी वेबसाइट है, जहां पे आप क्लिक करें रिसर्च पे, तो आपको जयान साहब के पास भी आने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे खुद किसी जाके देखें, दूसरों का टेक्निकल एनालिसिस देख लें। जो सारी रिसर्च कंपनीज हैं, ये एयरटेल आरएफ हबीब हो गई, एकेडी भी यहीं डालती है, बाकी लोग भी यहीं डालते हैं। आप क्लिक करो, ठीक है। अब आप लोग ऐसी जब शीटें पढ़ोगे
तो इसमें जब मुश्किल मुश्किल बातें होंगी, अभी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। मुश्किल अभी तो मैंने आप लोगों के लिए क्लियर कर दी है। मुश्किल से मतलब कि अगर आप लोग वैसे ही आम तौर पे देखते तो आप कहते यार ये इन्होंने क्या बातें की हुई है, देखें इन्होंने भी आरएसआई की बातें की हुई होंगी, ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात की हुई होगी, ठीक है। आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी एक बहुत मजे की चीज है, ये देखें, ये आपके सामने है ना, तो ये आपको बता रहे हैं कि भाई ये वाला स्टॉक इधर है, और ये मैं आपको सिर्फ एक ऐसी स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ, इसके अलावा आप कोई भी खोल लें, आपको ये चीज अच्छा मजे की बात देखें, ये देखें आप लोग अगर मेरे साथ हैं, ये सुबह मॉर्निंग न्यूज डली भी है, हर हर कोई डालता है, ये भी न्यूज ये हाईलाइट कौन डली सी भी है। वेबसाइट है सर? सर ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, बिल्कुल करूंगा। ये है एक वेबसाइट, इसको पेड ही लेना पड़ता है, लेकिन ये भी मैं आप लोगों को दिलवाऊंगा। मैं आप लोगों को वही बता रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं आप लोगों को एक लेक्चर में नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये आप लोगों को, अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि आप लोग में से कोई पैसा नहीं कमा पाएगा या इतना प्रॉफिट नहीं है या हम ये बात नहीं सीख पाएंगे, तो मैं आप लोगों को क्लियरली बताऊं ये ऐसा नहीं है। मैंने आप लोगों की पीएसओ की एग्जांपल रखी, आप लोग अपनी मर्जी से कोई स्टॉक बता दें, मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ। टेक्निकल के थ्रू, न्यूज के थ्रू हमें इंशाल्लाह रोज का कोई 7%, 10%, रोज का नहीं तो हर दूसरे दिन इतना कमा रहे होंगे, और सेम पैसा 1 लाख रुपए लगाएंगे, जिसके पास 50,000 है 50,000 लगाएंगे और रोज उस पर 10% कमाएंगे, ये हिस्सा है, हम एस्टिमेट कर लेते हैं। मैं आप लोगों को कैलकुलेशन करके बता देता हूँ, आप फिर भी हम न्यूज भी पढ़ेंगे। हम आप लोगों को, अच्छा मेरी शक्ल दिखती है स्क्रीन के साथ या नहीं दिखती? जी जी सर, दिख रही जी है। सर, आ रही है नजर। अच्छा ओके, हाँ तो, हाँ ओके, तो बात ये है कि आप लोगों ने 50,000 रुपए लगाए हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि हमारा टारगेट है रोज का 5% प्रॉफिट कमाना, तो 50,000 का 2500 हो गया रोज का प्रॉफिट, ठीक है। अब हम कहते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जी कि हम रोज 2500 प्रॉफिट कमाएंगे, तो मैं कहता हूं कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि हम 2 दिन प्रॉफिट कमा रहे हैं तो 1 दिन लॉस कमा रहे हैं, ठीक है। तो फिर भी हम जो है कोई 3 दिन बाद या हफ्ते का 5,000 रुपए कमा रहे होंगे, तो हम 50,000 रुपए लगा के हर महीने 20 से 25,000 रुपए लॉस समेत भी कमा रहे होंगे। लेकिन ये भी मैंने अभी पूरा लॉस रख दिया, 2500 का लॉस पूरा नहीं होता। आप लोगों ने स्टॉप लॉस का नाम सुना है? आप लोगों को पता है किसी को? जी मैं सर। आप लोगों नहीं पता है सर, ना, मुझे नहीं मैं पता। आपको उसी, मैं ओके, आप लोगों को नहीं पता, मैं अभी स्टॉप करता हूँ स्क्रीन शेयरिंग और मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ डायरेक्ट उसी जो उस दिन हमने देखी थी वेब ट्रेडिंग वाली। यहाँ पे जब मैं कोई ऑर्डर लगाने लगूंगा तो आप लोगों के सामने मैं ये भी कर देता हूँ कि ऑर्डर लगा के दिखाता हूँ आपको कि खरीदते कैसे। तो उस पे क्या ऑप्शन होती है, ये आप लोगों के सामने स्क्रीन है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं सेल ऑर्डर लिखा हुआ है, यहाँ बाय ऑर्डर लिखा हुआ है, ठीक है। बाय ऑर्डर का मतलब है कि जी हमने खरीदना है, सेल ऑर्डर का मतलब है हमने बेचना है। और ये वो वाला बेचना नहीं होता कि आपके पास हो, अगर आपका स्टॉक नहीं भी पड़ा आप बेच सकते हो। 80 रुपए का 70 का हो जाएगा, तो जितना नीचे आए उतना आपको फायदा होगा, नुकसान नहीं फायदा होगा अगर आप सेल ऑर्डर लगाएंगे। क्या आप लोग मेरे साथ हैं इस बात पे? जी सर, नहीं तो सर, फ्यूचर। मुझे ठीक समझ है, नहीं आई। ठीक है, ये एक स्टॉक मार्केट का ही कॉन्सेप्ट है कि सेल का मतलब तो होता है ना बेचना, कि अगर कोई स्टॉक है आपके पास तो आप बेच रहे हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, अगर आपको लगता है, आप बिल्कुल बेसिक समझे यार, कि अगर आपको लगता है प्राइस नीचे जाएगी तो आप सेल ऑर्डर लगा दें, तो नीचे जाने वाली प्राइस भी आपको प्रॉफिट कमा के देगी। और अगर आप लोगों को लगता है ऊपर जाने वाला है तो फिर जी बाय ऑर्डर बिल्कुल। लगा दें, ठीक है। ये जी बिल्कुल आप सर। लोग, ठीक है, तो बाय ऑर्डर लगा दिया अब हमने, ठीक है। ये देख रहे हैं यहाँ पे रेगुलर खरीदना है, कौन सी कंपनी खरीदनी है, हम यहाँ पे लगा देते हैं जी कि हमें, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये लिमिट प्राइस लिखा हुआ है, लिमिट प्राइस। ये मैंने आपको पेज दिखाना था, आप लोगों को दिख गया लिमिट प्राइस लिखा हुआ, वो मैंने अब क्रॉस कर दिया। तो हम लिमिट लगा देते हैं। लिमिट किस तरह लगा देते हैं कि यार आप लोगों ने 100 रुपए का स्टॉक खरीदा, ठीक है, आप लोगों ने 100 रुपए का स्टॉक खरीदा, आपको लगता है ये 120 पे जाएगा, ठीक है। लेकिन ये भी तो चांस है कि ये नीचे आ सकता है, ऐसा है, आप लोगों को यही डर है ना, तो आप लोग लिखते हैं लिमिट में कि भाई 95 का हो जाए तो बेच देना,
खुद ही से, उसको कहते हैं स्टॉप लॉस अच्छा लगाना। अच्छा, कैसा लगा? तो ज्यादा जबरदस्त। नुकसान नहीं होता। तो जिस दिन 2500 का प्रॉफिट इमेजिन कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, उस दिन आप लोगों को लॉस 500 से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। ठीक है, तो अब आप रिकैलकुलेट करें तो आपको समझ आएगी। 50,000 पे एक दिन 2500 कमाया, एक दिन 500 कमाया, तो 2 दिन में 2000 कमा लिया। हफ्ते में कोई 5000 से 6000 बढ़ता गया। ठीक है, जब इतना कमाया तो आपका वो ऑटोमेटिकली कोई 30,000 तक चला गया। तो हम सर 50। जी। जी। सर सॉरी सर, आई एम इंटरप्टिंग यू सर। नो जैसे नो अभी नो आपने इशू। कहा कि हम 100 में से 120 एक्सपेक्ट करें, लेट्स सपोज हमारे पास कोई न्यूज है या हम एक्सपेक्ट करेंगे 120 जा सकती है, बिल्कुल ऐसे ही देन है। इस अजम्पशन के बाद भी हमें एक रिस्क एनालिसिस अपना रखना है कि ये नीचे भी जा सकती है, क्योंकि हम तो हमेशा अगर एक्सपेक्ट हमेशा करेंगे तो वो हम लोग कुछ न्यूज के हमेशा। हिसाब से करेंगे ना फिर। नहीं नहीं नहीं, स्टॉप लॉस फिर भी हम हमेशा लगाएंगे, ओके, क्योंकि यार ठीक पैसा है, है, उसको बचा के रखना है हमने। ठीक ठीक है, है, ठीक है। तो जो मर्जी हो जाए, स्टॉप लॉस जो है हम लगा के रखेंगे, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्या क्लैरिटी हुई आज कि भाई इस तरह नहीं है कि भाई सर कह रहे हैं जी 5,000 रुपये आप एक दिन में कमा लेंगे तो उसी दिन आप 5,000 गवा भी देंगे। नो, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। हम स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे, आपको ऑप्शन मिलती है। मैंने आज आपको न्यूज का भी दिखाया है, मैंने आज आपको लाइव पीएसओ का भी दिखाया है कि किस तरह से आप लोग रोज का 10% पैसा कमाएंगे, रोज का। जिस दिन लॉस होगा उस दिन 1-2% लॉस होगा, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, क्योंकि आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। जिसकी जितनी रिस्क रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो लगा दे। तो हम इस तरह से एक बेसिक अमाउंट के साथ पैसे लगाते रहेंगे। अब आप कैलकुलेट कर लो यार, आपने 50,000 रुपए आपके पास, ठीक है, तो आपने इन्वेस्ट किया 50,000। पहले दिन आपको 2,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 52,000 हो गए। अब आप अगले 4 दिन भी लॉस करो ना, तो आपके 50,000 वहीं के वहीं रहेंगे। ये आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हम एक बार क्लास में सीख जाएंगे तो बिल्कुल हम लॉस नहीं कर रहे होंगे, स्टॉप लॉस जरूर लगा रहे होंगे। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें करानी है आपको इसी हवाले से। हमारा फोकस सिर्फ पैसा कमाना है, साइड हसल करना है। मैं खुद भी ये करता हूँ, मजा भी आता है, लेकिन साइड हसल करते रहना है। फिर मेरा कमोडिटी का भी कोर्स है, कमोडिटी मतलब गोल्ड और ऑयल वाला, वो भी हम करेंगे बाद में। जब अगर आप लोग वो कोर्स इसमें इसके बाद उसमें इंटरेस्टेड हुए, बिटकॉइन भी करेंगे। सब में पैसा कमाया जा सकता है और कमाया जाता है। आप लोग प्लीज अपनी मर्जी का कोई स्टॉक बता दें, मैं आपको उसका आरएसआई करके दिखाता हूँ, मैं आप लोगों को दिखाता सर हूँ प्लीज ऊपर मेरे। सिस्टम्स का अगर बता सकते हैं तो प्लीज सिस्टम्स। सिस्टम्स तो मेरा फेवरेट होंडा स्टॉक है। एटलस। होंडा सर एटलस भी आजकल दिखा। आईटी बूम है तो इवेंसियन और सिस्टम ये तो बिल्कुल बिल्कुल देख रहा बिल्कुल, होता हूँ मैं मैं आपको आजकल। करके दिखाता हूँ। ओके, मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप लोग आज जो है अपना ये एनरोलमेंट फाइनल कर लें, ताकि फिर हम एक प्रॉपर उसमें चलें, फ्लो में। क्योंकि आप लोग ये समझते होंगे कि बहुत सारे लोग हैं, हर कोई कुछ अलग से समझना चाह रहा होगा। तो वो जो है बिल्कुल उस तरह से पॉसिबल नहीं होता। लेकिन आज मैंने जो बिल्कुल फर्स्ट क्लास रखी है वो इसी उस पे रखी है, और मैं इसी तरह ही करता हूँ फर्स्ट क्लास में, कि आप लोगों को ये बता सकूं कि आप लोग एक्चुअली पैसा कमाएंगे कहाँ से, किस तरह से कमाएंगे, और एक्चुअल पैसा कमाएंगे। ये कोई हवा में बात नहीं, ये नहीं है आप लोग कोर्स के दौरान कमा रहे होंगे। मैं कह रहा हूँ ना, हम अपना मिल के एजेंडा रखेंगे कि भाई किस दिन हम लोगों ने मिल के अकाउंट खोलना है। ठीक है, तो हम लोग वो अकाउंट खोलेंगे, और एक बार जब अकाउंट खुल जाएगा तो ये जो मैं आपको अपने सामने दिखा रहा हूँ, आप लोगों की भी यार एक जो टेंशन है वो रिलीफ होगी, क्योंकि आप लोगों के सामने होगा। अच्छा, मैं चार्ट दिखाने से पहले आपको बताया था कि मॉर्निंग न्यूज आपको आ जाती है रोज की। तो ये देखें, आप लोगों को दिख रहा है सामने, इसको जूम भी कर देता हूँ। प्लीज बताएं आप लोगों को दिख रहा है? जी जी सर। ये देखें, सारी न्यूज, जी सर, आपको नजर कुछ आ रहा नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना। ये देखें, ये भी रीजन है। ये देखें, ये मैंने भी मिस कर दी थी एक और रीजन।
आप लोगों ने सुना था पीआईए की फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, फ्यूल शॉर्टेज है। चलें यार, हम थोड़ा सा एनर्जी लाते हैं। आप सब प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके एक बार बोलें कि हाँ हमने सुना था या नहीं सुना था। क्योंकि ऐसा नहीं सुना था। थोड़ा सर ये नहीं सुना सुना था कि था। पीआईई की फ्लाइट डिले हो रही है, ये सुना था डिले हो रही न्यूज है में। ना, वो इस वजह से हाँ। हो रही थी ये यार, तेल नहीं ये मिल रहा था सुना था हमको। कि डिले हुई है, कैंसिल हुई है, लेकिन ये रीजन नहीं पता था कि क्यों हुई है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ तेल नहीं था उनके पास। ठीक है, तो ये आज ही की क्या न्यूज आई है, तो आप लोगों को क्या लगता है, सब मिल के हाँ बोलेंगे कि ये पीएसओ के लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर है? अच्छी खबर सर, उनकी अच्छी सेल्स खबर है इंक्रीज सर। होगी, ऑब्वियसली उनका अच्छी खबर है। मार्जिन भी ठीक है, ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। तो हम लोगों को कितनी रीजंस मिल गई हैं पीएसओ उठाने की। मतलब अगर हम 2 दिन पहले हम इकट्ठे होते, आप लोग मेरे साथ स्पोर्ट्स में होते। देखें यार, पैसा कमाना ही मकसद है, हम सब जिम्मेदारी वाले लोग हैं, हम सबको पैसा ही कमाना है और इसी तरह ही कमाएंगे। अगले हफ्ते आप लोगों के तासुर बिल्कुल अलग होंगे जब आप लोग मुझे बता रहे होंगे कि भाई आपने फलानी न्यूज ही मिस कर दी, हमें तो आई थी, ये करना था। ये कोई ऐसी बात ही नहीं है, बस न्यूज समझनी है, थोड़ा सा टेक्निकल डालना है, थोड़ा सा अपना एनालिसिस करना है और लगा देना है। ये देखें, पावर जनरेशन राइजेस, फ्यूल कॉस्ट फॉल्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये पुरानी न्यूज है, लेकिन जो पुरानी बात हो रही हो ना, उस पे नहीं हमने इम्पैक्ट डालना। ठीक है, तो ये अब मैंने आपको दिखा सर एक दिया। अच्छा, क्वेश्चन था। आप बिल्कुल बिल्कुल पूछें यार, आप लोग प्लीज पूछें क्वेश्चन। सर मैंने कुछ तकरीबन 8-9 लाख रुपए उसमें डुबोया है। किसमें? जस्ट जब मार्केट में? पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी, जी जी, स्टॉक्स में। ठीक है। तो जैसे ही पीटीआई की गवर्नमेंट आई उसमें पहले तो ये चीजें आ रही थी कि भाई इंक्रीज करेगा, अच्छे प्लान्स हैं उनके, सब कुछ है, लेकिन वो बस धड़ाम से मार्केट जब क्रैश की सब कुछ डूब गया। स्पेशली डीजीकेसी में बहुत ज्यादा लॉस हुआ मुझे। ठीक है। तो काफी सारे स्टॉक्स, लकी था, लकी भी नीचे आ गया, शेल भी नीचे आप चला मुझे गया। डेट बता सकते हैं आप? सर ये 2018 की बात बता रहा हूँ आपको। आप मुझे 18 की बात बता रहे अगस्त हैं ना? सितंबर 18 में। स्क्रीन शेयर्ड है ना आप लोगों के जी जी। साथ? ठीक है, अगस्त जी जी। 18 की, कोविड की तो नहीं बता रहे जब कोविड स्टार्ट हुआ था? सर कोविड तो बाद में आया था, लेकिन ये उससे ठीक पहले है की है। ठीक है ठीक है ठीक है और ठीक है ठीक है, हम देखते हैं। बहुत सारा उसमें लॉस हुआ। अगस्त तो अगस्त ये 18 की पूछना बात था कि बता ये रहे हैं जो आप? पॉलिटिकल, मैं आप जी जी, जी जी पूछें, जी जी आप पूछें, आप पूछें। नहीं, मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि ये जो पॉलिटिकल चेंज आ रही है उसके ऊपर भी इसका इम्पेक्ट आता है। एज अ होल आता है। अच्छा। एज अ होल आता है, क्यों आता है कि लोग अपना कहते हैं भाई जितना अच्छा कोई कंपनी परफॉर्म कर रही हो, हमको अपना पैसा निकालना है वहां से वापस, हमें अपने ठीक। घर में रखना है, ताकि कोई मजबूर, जैसे कोविड में क्यों क्रैश हुई मार्केट, वो इसलिए हुई कि लोग डर गए और ऐसा ही है। लोगों ने कहा कि यार पैसा अपने पास होना चाहिए, मार्केट का क्या पता 100 रुपए का स्टॉक जीरो का हो जाए, हमारे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। ऐसा ही। तो बिल्कुल इम्पैक्ट होता है, जैसे आजकल टर्मोइल में है। अच्छा, अब आप ये देखें, अब अगर आपने ये मई जून अगस्त के अराउंड उठाया है, तो ये बिल्कुल ऐसा ऑलरेडी ही बहुत टेक्निकल जो ये यहाँ पे है, ये हाई चल रहा था। है। जी। तो अगर हमें इसका पता होता, और ये देखें, बहुत सारी रीजंस थी, इस पॉइंट पे आरएसआई हाई था, उस वजह से भी नीचे आई मार्केट। फिर आप कह रहे हैं कि न्यूज आई तो उस वजह से भी आई, और ये अगस्त नहीं, ये मैं 17 देख रहा हूँ, सॉरी, मैं अपनी जो मिस्टेक है वो मिस्टेक है। यहाँ पे फिर से हम लगाते हैं इंडिकेटर, आप अगस्त 18 की बात कर रहे हैं, ऐसे ही है? बिल्कुल, जैसे ही वो स्टॉक कुछ मैंने उठाया हुआ था, इलेक्शन से पहले ही उठाया हुआ था। तो इलेक्शन के बाद से डाउन आता गया। ठीक है, ये देखें, अब आपने ना टॉप पे उठा लिया होगा 17 जी। अगस्त को, और अगर अच्छा। इलेक्शन से पहले यहाँ उठाया हुआ था तो इस वाले टॉप पे उठा लिया होगा। ठीक हो गया। ठीक है, क्योंकि जब ये नीचे था तो उसके बाद तो स्टेबल ही रही है, जो आप कह रहे हैं 7-8 लाख रुपए, और वो इस मेरी चीज, जो परचेजिंग प्राइस है उससे नीचे ही रही है। हाँ उससे नीचे ही रही होगी आपकी, हाँ। क्योंकि बिल्कुल। ये आरएसआई भी हमें यही बता रहा है, और दूसरा ये कि पॉलिटिकल टर्मोइल भी आ गया था। तो देखें, जब पॉलिटिकल टर्मोइल आ जाए तो जी उसके जी। आगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, कोई ठीक हो कुछ गया। नहीं कर सकता। जैसे अभी जब इमरान खान की हुकूमत की, और देखें,
इमरान खान की जब हुकूमत गिरी नहीं थी, और जो अभी मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है, जी जी। ठीक है, तो इसमें अभी आप देख रहे होंगे अचानक से स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक क्योंकि है। वो एक आईएमएफ ने आपको वो न्यूज कितनी इंपॉर्टेंट थी जब जुलाई में आई थी। आपको अगर मैं दिखाऊं, आप लोग हैरान होंगे देख के कि कितना बड़ा इम्पैक्ट था। ये मैं आईएमएफ की ट्रांच लेके रहा हूँ जो जुलाई में आई थी, 3 जुलाई की न्यूज होगी, ये देखें 13 जुलाई की न्यूज है, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करके भी दिखा रहा हूँ। ओके, स्क्रीन शेयर, ये देखें, ये बिल्कुल ऐसे ही है, ये 13 जुलाई की न्यूज है। रिसीव 1.2 बिलियन फर्स्ट ट्रांच। नहीं, ये तो रिसीव की न्यूज है कि आईएमएफ अग्री करेगी, वो इससे भी 10 दिन पहले की न्यूज थी, ठीक है। अच्छा वो जुलाई के बिल्कुल स्टार्ट की न्यूज थी, अच्छा। ठीक है। 13 जुलाई को तो रिसीव हुई पेमेंट। जून के एंड और जुलाई में जो है ये न्यूज आई थी कि जी के आईएमएफ की जो है वो हो गई है, तो लोगों ने कहा भाई खुशहाली आ रही है, हालात बेहतर हो गए, डॉलर से हम तंग आ चुके हैं। तो मैं अगर आपके साथ अब शेयर करूं वो चीज, पूरी मार्केट, कोई भी स्टॉक देखेंगे ना, और बड़े स्टॉक्स खासतौर पर, आप लकी की ही बात कर लें, मैं आपके साथ फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। तो जब हम लकी को भी देखेंगे तो आप लोग देखेंगे कि सिर्फ उस एक न्यूज पे कितना ऊपर गई मार्केट। आपके सामने वापस चार्ट आ गया है, ये आप देखें, मैं आपको बता रहा हूँ 13 जुलाई के बाद, ये 13 जुलाई का है। वेयर इज द, ये अच्छा मैंने डे का चार्ट खोला हुआ है, आवर का चार्ट खोलता है। ओके, जुलाई के तरह ये देखना है आप लोग, जी। कि जून के एंड से आप देखें कितना ऊपर गया है, ये देखें, और कितना क्या, बहुत ज्यादा। ये कोई इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है 530 से, और ऊपर जंप गया है की है बिल्कुल। 627, ऑलमोस्ट 20%। एक महीने आप अपना सारा पैसा रख के लगा देते, अगर हम साथ होते, मैं आपको कहता कि उस ऐसी कुछ न्यूज आएगी जिसमें मैं आपको बाकी सिग्नल दे दूंगा, कि मैं आपको कहूंगा आप अपना सारा पैसा लगा दें, क्योंकि हर स्टॉक ही ऊपर जाना है, ठीक है। तो वो आप एक महीने के अंदर आप 10 लाख रुपए लगा के 2 लाख कमा चुके होते हैं, 20 लाख लगा के 4 लाख। और ये डेली ट्रेडिंग वालों ने बिल्कुल इसमें वो नहीं होना है, कि ये इतने पैसों की बात हो रही है। पॉइंट ये है कि अगर कोई लॉन्ग टर्म भी करना चाहता है, जैसे यहाँ पे हम कोई और स्टॉक लिखते हैं, सिस्टम्स की बात हो रही थी, उन्होंने आरएसआई की भी बात की थी, ये अभी देखें जी। सर अभी ये बताएं कि अभी जो लकी की बात कर रहे थे अभी, तो लकी के अभी जी, भी चांसेस हैं ऊपर जाने के? ये मुझे नहीं पता, क्योंकि ये मैं कोई, आपको उस दिन भी मैंने बताया था, मैं अभी आपको अभी देख के बता देता हूँ। लेकिन ये कि इतने सारे स्टॉक्स हैं, मैं कोई डेली सारे स्टॉक्स में देख रहा होता हूँ, और मैं सिस्टम इसलिए भी दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें तो मैं इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन लकी फिर दिखा देता हूँ आपको। आप मुझे बताएं, बल्कि घंटे वाला चार्ट खोला हुआ है, आपके सामने आरएसआई रखता हूँ, उसके बाद आप वेरीफाई कर लीजिएगा, आपको क्या लगता है कि लकी ऊपर मैंने तो जाना लगा है सर और ऊपर इसमें मजीद, जाएगा। या कितने? जी जी। जी, आपको क्या क्या लग सर रहा है इसमें आपको? जो रैली वाली बात होती है, वो रैली जो चलती है इसकी, हाँ, वो मुझे आप तो सही लग कह रहा रहे है हैं, जैसे थोड़ा ये पहले ऊपर जाएगा, पीछे ऊपर गया था ये। बिल्कुल जाएगा ये, हाँ इस हिसाब से, हाँ जी। क्योंकि अभी ये इतना टॉप पे है, लेकिन ये देखें ना कि नीचे जी नहीं आ बिल्कुल। पाया है। तो इससे हमें क्या समझ आती है, जो खरीदार हैं वो स्ट्रांग है। ये भी आरएसआई से समझ आ रहा है स्ट्रांग है। कि एक बार टच आया है, नीचे आने की कोशिश की, फिर ऊपर गया और रैली होती रही है, और अब ये शायद और मजीद ऊपर जाए। लेकिन ये जो हम जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, जी तो जी। हमें सब समझ आएगी कि आप लोग अगर सब मेरे साथ हैं कि सपोर्ट, यार सपोर्ट किसी को भी, किसी इंसान को भी सपोर्ट करना, को सपोर्ट कहते हैं। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे पहला हाई मारा था कुछ 633 का, तो जब इतने नीचे से बिल्कुल। इतने ऊपर आई है, तो ऐसा क्या हुआ कि ये नीचे आ गए? तो भाई इस पॉइंट पे जी जी जी। साइकोलॉजिकली जो है, हाँ लोगों ने कहा कि बस अब बेच दो, बहुत हो गई, इससे ज्यादा का शेयर नहीं है ये, ठीक है। सही तो इस पॉइंट को कहते हैं कि उस पॉइंट पे कोई सपोर्ट ली जा रही है, सही। ठीक है। तो जिसमें अभी इसी वो तरह 600 के ऊपर रुका रहा है काफी टाइम, बिल्कुल, 600 तो वहां पे क्रॉस एक नहीं कर सपोर्ट रहा था। लिया उसने, और अभी अगली सपोर्ट अपनी इस पॉइंट पे लेगा, ये जो है।
सर लेकिन एक ये बहुत डीप पॉइंट है, जैसे आपने भी बताया ना 637 में लोगों ने कहा यार इससे ज्यादा और कितना जाएगा, तो यही सेंटिमेंट्स आप कैसे उस वक्त रुकते हैं कि यार ये 640 नहीं जा रहा है, ये 637 लास्ट होगा, ये कैसे कंट्रोल करना होता है अपना? वो ऐसे होता है कि ये सब जो इतना स्ट्रांग सेंटिमेंट होता है ना मार्केट में, तो ये कोई एक दिन में रिजॉल्व नहीं हो जाता। 2 दिन 4 दिन उसी प्राइस पे लड़ाई होती रहेगी। ठीक है, मतलब थोड़ा ऊपर जाएगा थोड़ा नीचे आएगा, आप लोग समझ रहे हैं, लड़ाई मतलब बायर्स और सेलर्स की। क्योंकि इतना मुश्किल पॉइंट है, पहले भी थ्री कितनी कोशिश की होगी, अगर जूम करके देखें, ये देखें, पहले इधर ऊपर आया फिर नीचे खींचा गया, फिर ऊपर गया फिर नीचे खींचा गया, फिर ऊपर गया फिर नीचे खींचा गया, और फिर एक बार जब फाइनली यहां तक नीचे आ गया, तब आप देखें आरएसआई भी कहाँ आ गया, खुद देख के बताएं, यहाँ नीचे आ गया। ठीक है, लेकिन क्योंकि ट्रेंड नीचे का था, तो वो और मजीद नीचे जाता गया और वो बहुत ज्यादा नीचे गया। ठीक है, तो ये इस शेयर से हमें एक और बात भी समझ आ रही है कि इसका जो आरएसआई है वो साइक्लिकल नहीं है। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार कि ये तो बात ही एकदम से, मतलब जहान साहब खुद परेशान हो गए, तो आरएसआई को भी अंडरस्टैंड करने की वही ना, कि मैं अगर आपको अभी सारी इस तरह चीजें बता दूंगा तो आप कहें चलो मैं खुद आरएसआई कर लेता हूँ, लेकिन हमें उसका वो भी करना पड़ेगा कि क्या क्या ट्रेंड है। कुछ स्टॉक्स हैं जिनका आरएसआई यूं यूं मूव करता है, जैसे साइकिल में, इसका देखें, अगर एक बार आरएसआई ऊपर चला जाता है तो कुछ टाइम तक ऊपर ही रहता है। ऐसे ही है, आर यू गाइस विद मी? अच्छा सर, इसमें एक और क्वेश्चन था। हाँ जी। सर इसमें एक और क्वेश्चन भी है कि इसमें आप जो फॉरेन इन्वेस्टर आता है उसका भी इम्पैक्ट आता है, तो उसको सर कैसे हम कर सकते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर आया या फॉरेन इन्वेस्टर ने ये इन्वेस्टमेंट निकाल ली है, सर तो वो वो भी हम मैं कैसे मैं मालूम आपको करेंगे? बता रहा हूँ, वो प्रॉपर डेटा अवेलेबल होता है फिपी और लिपि का, लेकिन आई गेस वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। वो पूरी वो वेबसाइट है एनसीसीपीएल जी। की, जहाँ पे वो सेटलमेंट पड़ी होती है, वो आपको रोज का पता चल रहा होता है कि कितना पैसा निकाला गया है, कितना डाला गया है, किसने, बैंक्स ने कितना पैसा डाला है, म्यूचुअल फंड ने कितना पैसा डाला है, इंश्योरेंस कंपनीज ने कितना डाला है, हम जैसे इंडिविजुअल्स ने कितना डाला है। तो ये चीजें हमें हम्म। आहिस्ता आहिस्ता पता लगती रहेंगी। तो आई गेस अब आप लोग, मैं आप लोगों को हर एस्पेक्ट बता चुका हूँ पैसा कमाने का, मतलब पैसा कमाने का मतलब कि किन किन तरीकों से हम अपने डिसीजन लेंगे और स्टॉप लॉस लगा के काम करेंगे, आप लोगों को नुकसान नहीं होगा। हो ही नहीं सकता, कैसे हो सकता, आप बताएं, अगर आपने 95 पे, और आप सब बताएं हमारे साथ अभी जो पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, ऑनेस्टली जिसने नहीं भी बात की, वो मुझे सिर्फ ये बेसिक बात बताए कि 100 का खरीदा हुआ है और पहले से ऑर्डर किया हुआ है मार्केट को कि 95 पे है तो बेच दें, तो क्या हमें 5 रुपए से ज्यादा लॉस हो सकता है? क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है? आप नो सब सर। प्लीज बताएं। ठीक है, और कोई बताए? इतने सारे लोग हैं हमारे साथ, अदनान भाई हैं, राजा भाई हैं, एहसन भाई हैं, थोड़ा सा और रिपीट अब कर मतलब दें। सब, आप सब बताएं कि क्या आप लोगों को लगता है। आतिफ भाई हैं, जो भी आप लोग प्लीज बताएं, क्योंकि इससे आप लोग मोटिवेट होंगे कि यार कि यही होता है सबसे बड़ा खतरा, क्या होता है मार्केट में, कि यार आप कमाने का तो तरीका बता रहे हैं लेकिन मार्केट नीचे चली गई, अगर आपकी प्रिडिक्शन गलत हो गई, हमारी प्रिडिक्शन गलत हो गई, तो जी हम सब इंसान हैं और हम हर वक्त हर चीज का ट्रैक नहीं रख सकते। इसलिए हम अपनी एक लिमिट सेट कर देते हैं। आप लोगों को बेशक रोज 2 रुपए से ज्यादा का पर स्टॉक शेयर लॉस नहीं करना, तो आप 100 के ऊपर 98 लगा दें, ठीक है, तो आपको नहीं होगा इससे ज्यादा लॉस। दूसरा ये है सर कि पाकिस्तान वैसे वोलेटाइल मार्केट है, तो जी अक्सर जब नीचे जाता है तो जो यंगस्टर होते हैं उनके लिए, जो रिस्क टेकर होते हैं उनके लिए वही मौका होता है लेने का, अगर उसके पास फालतू पैसे पड़े हो एक्स्ट्रा ठीक है। और इधर उधर, तो उसमें ले लें। फिर खैर है, स्पेशली जब इलेक्शन आ रहे होते हैं, इस तरह के बंदे को पता चल जाता है कि भाई अब क्या है, एकदम से नीचे गिर जाता है, इलेक्शन के बाद 1 साल बाद फिर ऊपर होना होता है, तो अगर वैसे एक्स्ट्रा मनी पड़ा हुआ है तो उस टाइम इन्वेस्ट कर ले, मेरा खास है कोई नुकसान नहीं होगा इतना। बिल्कुल सही, आपने अच्छी बात की है, क्यों? क्योंकि आपने अपना एक एनालिसिस प्रेजेंट किया है। तो मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन क्लास में भी बोला था कि आप कोर्स एंड होने तक भी नहीं, उसके बीच में ही पैसा कमा रहे होंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस भी मैंने आपको एक्चुअल मार्केट में दिखाया है, उसके वेब ट्रेडिंग टर्मिनल पे, कि स्टॉप लॉस लगता है। ठीक है,
हम सबको सोच, जैसे हम लोग, आप सोचें अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों ने जर्मन सीखनी है तो आप सब घबरा जाएंगे, कहेंगे यार हम क्यों जर्मन सीख। लेकिन आप सोचें कि एक बच्चा जिसको हम बचपन से एबीसी करा रहे होते हैं, उसके लिए तो ये होता है ना कि मैंने एबीसी सीखनी ही है, तो वो कितनी जल्दी बोली सीख जाता है। तो यकीन जाने, पैसा कमाने से डरना नहीं चाहिए। हम सब मिलके पैसा कमाएंगे और रोज का कमाएंगे, स्टॉप लॉस लगा के रोज का पैसा कमाएंगे, रोज एनालिसिस करेंगे, रोज देखेंगे मार्केट किस तरह मूव करती है। मैं हम लोगों को एक बार फिर से सर एक सवाल जी जी प्लीज। सर, जिस तरह नस्दक में जो यूएस स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पे S&P 500 इंडेक्स है, बाकी यूएस जोन्स हैं, जिस तरह इंडेक्स है कि हम वहाँ पे 30 या 100 कंपनीज में एक साथ पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं एक इंडेक्स के अंदर, जी जिसमें रिस्क बहुत कम होगा। लेकिन पाकिस्तान जी में मैंने जी पाकिस्तान में कोई इंडेक्स नहीं है, आपको इंडिविजुअली स्टॉक के ऊपर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में। बिल्कुल ऐसा ही इंडेक्स है, लेकिन उसमें वो शायद ट्रेड नहीं होता है, या मैंने कभी नहीं किया, शायद होता हो, मैं ये भी आपको कल पता करके बता दूंगा। केईसी 100 का है, और आप नहीं, बिल्कुल बस सही कह रहे हैं। KC 100 इंडेक्स जो है वो मेजरमेंट टूल है, वो इंडेक्स नहीं है, क्या आप हाँ, वो उसमें मेजरमेंट टूल है, एग्जैक्टली, उसमें आप पैसा नहीं लगा सकते, वही। तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, बाहर तो वो, और वो जो S&P 100 और डाउ और जो बाकी चीजें ना, वो कमोडिटीज में आ जाती हैं। जब इंशाल्लाह आप लोग मेरे साथ कमोडिटीज का भी कोर्स लेंगे तो आप लोग बाहर की मार्केट में भी इन्वेस्ट कर रहे होंगे, और आप लोग डायरेक्ट, मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से डाउ उठाते हैं, किस तरह से S&P उठाते हैं, किस तरह से नैस्डैक उठाते हैं, गोल्ड कब ऊपर नीचे होता है, ऑयल कब ऊपर नीचे होता है। लेकिन सबसे पहले हमें अपनी सबसे, क्योंकि वो चीजें बहुत ना फ्लक्चुएट करती हैं, लेकिन ये जो चीज है स्टॉक मार्केट, ये सबसे बेसिक है, ये सबसे पहले हमें करना है, और इसमें हमें सबसे पहले समझना है, और इसमें हम छोटे छोटे स्टेप लेके अपना प्रिंसिपल सेव रखेंगे, टारगेट रख लेंगे। जैसे आलियान भाई ने बात की 50,000 इन्वेस्ट किया, यार आप अपना डिसाइड कर लो, 10,000 से ज्यादा मैंने नहीं गंवाने। जी जी हसीब भाई। अच्छा, ये जो 100 इंडेक्स हैं या 25 इंडेक्स है, इसका क्या मतलब होता है, थोड़ा सा क्लियर करवा दें। इसका मतलब ये होता है सर कि जो टॉप की 100 कंपनी है ना, वो पूरी ब्रोशर मौजूद है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि वो किस बेसिस पे सेलेक्ट की जाती है। लेकिन उनकी स्टॉक प्राइस की मूवमेंट के हिसाब से ना वो ऊपर और नीचे जाता है। ठीक है, उसमें लकी भी होती है, एंग्रो भी होती है, जितनी बड़ी कंपनीज होती हैं वो उसमें होती हैं। अच्छा, बेशक वहाँ पे मतलब 500 कंपनीज होती है, लेकिन और जो टॉप 100 होती है उसकी बेस पे सारी मार्केट वो उसकी बेस पे करते वो हैं। जो मार्केट का बताया जाता है कि जी के ये मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, उनकी बेस पे बताया जाता है। KMI 13 एंड KC 100 में कुछ डिफरेंस क्या है? मैंने ऐसी मिथ बिल्कुल सुनी है, ऐसा, आई माइट बी रॉन्ग, कि KC 100 में कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जिसमें थोड़ा सा हराम हलाल का फैक्टर आ जाता है। KMI 13 नहीं में आपने मिथ स्पेसिफिकली हलाल मिथ वाला मिथ होता है। ये आपने मिथ नहीं सुनी। मैं यहाँ पे स्टेटमेंट पास नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बजाय जाती तौर पे इंटरेस्ट को गलत समझता हूँ, तो जो बैंक्स हैं उनको उनके शेयर्स उठाना भी एक तरह से थोड़ा सा मैं प्रेफर करता हूँ कि ना उठाए जाएं। तो जो KMI इंडेक्स है उसका मतलब है कराची मीजान इंडेक्स। तो उसमें वो कंपनीज होती हैं जो ये सिगरेट, अल्कोहल और ये इंटरेस्ट में डील नहीं करती। तो बिल्कुल आपने सही सुना है। तो हम लोग KMI 30 पे रहेंगे या हम लोग KC 100 पे फोकस करेंगे? हम इंडिविजुअल इंडेक्स स्टॉक्स पे रहेंगे, हम इंडिविजुअल स्टॉक्स पे रहेंगे। और देखिए ऑनेस्टली, मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल आज भी लेक्चर प्रिपेयर किया था, फिर से प्रिपेयर करके आऊंगा, लेकिन आप लोग की जो माशाल्लाह इन्वॉल्वमेंट होती है, और जिस तरह हम जिस तरह से करेंगे, हम बिल्कुल डिसाइडेड ही, मैंने आपको पूरा प्रॉपर ओवरव्यू आज देना था, लेकिन हम इंटरेक्टिव ही रखेंगे। मैं एक मिनट क्वेश्चंस लेता हूं, मैं आप लोगों को एक बार आउटलाइन फिर से दिखा दूं, क्योंकि जब मैंने आपसे इतनी डिस्कशन की है तो आप लोगों को ये फिर से समझ आ जाएगा कि मैं आपसे इस कोर्स में चाह क्या रहा हूँ, और क्या वाकई हम यहाँ पैसा कमाने के लिए ही बैठे हुए हैं, या बस ये कोर्स है और मैं आपको थ्योरी बातें बताऊंगा और आगे हम बढ़ेंगे। तो ये देखें, आप लोगों के सामने स्क्रीन है जो मैंने आपसे इंट्रोडक्शन में भी शेयर की थी, कि आप लोग मेरे साथ हैं।
तो ये देखें, इंट्रोडक्शन टू स्टॉक्स तो हमने मोस्टली कर लिया, मैंने आपको बता दिया स्टॉक्स क्या है। टाइप्स ऑफ स्टॉक्स मैं आपको बीच बीच में कभी बताता रहूंगा। स्टॉक एक्सचेंज का तो मतलब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, और किस तरह से अकाउंट खोलना है। जब हम अकाउंट खोल लेंगे तो हम टेक्निकल करेंगे, फंडामेंटल करेंगे, और उसके बाद जो है हम इन दोनों को कंबाइन करके ये वाला अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे। और आगे भी यही होगा कि हम ये एनालाइजिंग रेलवे स्टॉक से यही मतलब था कि आज हम लोगों ने एक पीएसओ का केस वो किया है। तो जिस दिन क्लास का जिस तरह का मोमेंटम होगा, जो मूड होगा, हम उस हिसाब से चलेंगे। हाँ, पहले 1-2 हफ्ते हमें थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा टेक्निकल को समझने में, फिर हम अपनी मर्जी से कोई स्टॉक पिक करेंगे। और जैसे हम अगले दिन के लिए ही करेंगे, जैसे आज पीएसओ का तो पास डेटा पे किया है, हम कोई और सा स्टॉक उठाएंगे और उसको रियल लाइफ में एनालाइज करेंगे, आज की सारी न्यूज देखेंगे, ठीक है, बैठ के, और हम उसको करेंगे। आगे आपका असेसमेंट भी होगा, आपके साथ मैं केस स्टडी शेयर करूंगा, और फाइनल प्रोजेक्ट क्या होगा, ये मैं कोई ना, ये कोई मार्क्स का होगा ना कोई ये है कि मैं आप लोगों को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करूंगा, लेकिन ये आप लोगों का जो मेन सवाल है कि हम पैसा कैसे कमाएंगे, यही उसका जवाब है। कि स्टॉक पोर्टफोलियो बनाने का मतलब ये है कि आप लोगों को पता चल गया कल कौन सा स्टॉक उठाना है, और बल्कि हम सब एक एक स्टॉक पकड़ लेंगे जब हम लोग इस काबिल हो जाएंगे 1 महीने में। तो हम सब जो है हम सब जो है वो एक एक स्टॉक उठा लेंगे, एक दूसरे की भी हेल्प करेंगे। जैसे आतिफ भाई कहते हैं कि जी, कि आप सिस्टम्स उठा लो, मुश्तबा कहते हैं कुछ और उठा लो, तो हम इस तरह उठाते रहेंगे। जी प्लीज, अब हम क्लास वैसे भी एंड करने की तरफ है। आप लोग प्लीज, हाँ आतिफ भाई, और ये MI का क्वेश्चन है, आप में से जो पूछना चाहते हैं प्लीज पूछें। जी सर, एक थोड़ा सा मैं बताऊं कि मैं भी पिछले मेरे ख्याल है 3-4 साल से स्टॉक एक्सचेंज से मतलब ट्रेड कर रहा हूँ। आरिफ हबीब के साथ ही मेरा भी अकाउंट है। लेकिन मैं चूंकि फंडामेंटल्स के अंदर इतना अच्छा नहीं था, तो एक दो कंपनी में ऐसा स्टक हुआ कि अभी तक 3 साल से उसी कंपनी में स्टक हूँ। चूंकि मैंने उसमें कोई लेवरेज पे नहीं लिया हुआ था, तो इस वजह से मैं तो सिर्फ होल्ड करके बैठा हूँ। अब मेरा ये एक वो थी, रिक्वेस्ट ही थी कि इसके अंदर जो फंडामेंटल्स हैं, अभी चूंकि आप तो टीचर हैं, तो आपको ज्यादा पता है कि फंडामेंटल्स के ऊपर हमारा थोड़ा फोकस हो कि हम कंपनी जो चूज करनी हो वो हमें हमें फंडामेंटली साउंड हो। और फिर दूसरी चीज ये कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है या फेयर प्राइस, वो उसकी तरफ अगर आप थोड़ा सा मतलब आप थोड़ी रोशनी डालेंगे, तो ताकि वो फेयर प्राइस हमें पता हो कि ये अगर मतलब इसकी प्राइस शेयर की कितनी होनी चाहिए, और उसके ऊपर अगर वो आती है या हिट करता है तो उस पर हमें बाय कर लेना चाहिए। तो वो भी एक अच्छी एक आपकी तरफ से एक गाइडलाइन होगी। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ, तो ये आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट जो डिस्कस किया है और सबके सामने किया है कि फंडामेंटल भी जरूरी है। इसलिए ही मैंने अपने कोर्स में फंडामेंटल डाला हुआ है कि थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि कोई सी कंपनी के क्या हालात हैं। बाकी आतिफ भाई, जो आप बात कर रहे हैं इंट्रिंसिक वैल्यू की, मैं आपके साथ फाइनेंशियल मॉडल अभी आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ एक उसमें के, लेकिन मैं बिल्कुल उस डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि बाकी लोग फिर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर ये, क्योंकि उसके लिए तो अजम्पशंस होती हैं, डेट स्केड्यूल होता है, डेप्रिसिएशन, मतलब सब निकाल के इन द एंड जो है वैल्यू निकालनी होती है। तो लेकिन हम बिल्कुल टच करेंगे। अगर मैं फिर से स्क्रीन शेयर करूं तो आप लोग जब कोर्स आउटलाइन में देखेंगे, आप लोगों को देखेगा कि मैंने यही बात फंडामेंटल के लिए लिखी हुई है। और अगर ऐसा ही है तो एक बार आप सब, मैं चाहूंगा ज्वाइन कर लें कोर्स। तो जैसे अगर कोई ये करना चाह रहा है मेरे साथ, देखें, ये देखें वैल्यूएशन में आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन आते पे, खास तौर पे आपको। जी सर, दिख रहा है। ये देखें, मैंने अर्निंग्स पर शेयर, प्राइस टू अर्निंग्स, फिर बैलेंस शीट्स और इनकम स्टेटमेंट समझना, और फिर वैल्यूएशन मेथड्स क्या है, वही इंट्रिंसिक वैल्यू किस तरह निकाली जा सकती है। तो हम ऐसा भी कर लिया करेंगे कि हम कोई एक आध दिन बाकियों को ऑफ, जो इंटरेस्टेड नहीं है फंडामेंटल में, उनको ऑफ करके और एक दो स्पेशल क्लासेस
जो लोग फंडामेंटल में इंटरेस्टेड हैं तो उनके साथ मैं फाइनेंशियल मॉडल्स भी शेयर कर दिया करूंगा और उनको दिखा दिया करूंगा कि किस तरह से कैलकुलेट होता है और किस तरह से पता होना चाहिए। देखिए मैं एक बार फिर से अगर आपको स्क्रीन शेयर करूं, अब मैं एंड की तरफ ही जा रहा हूं, मैं आपको बस एक मॉडल दिखा देता हूँ जो मेरे पास पड़ा हुआ है, बना हुआ है मैंने, कि ये वैल्यूएशन यहाँ पे निकली हुई है। ये देखें, आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है? जी सर बिल्कुल। तो ये देखिए, ये तो बहुत सारी नीचे शीट्स हैं, वो कनेक्टेड होके एंड में जो है ये फॉर्मूला लगा हुआ है और ये बात है 21 फरवरी को कैलकुलेट किया हुआ था। तो गाइस, आप बाकी जो लोग हैं जिनको फंडामेंटल इतना मतलब आप लोगों को जानने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन ये हम ना फॉर्मूलाज वगैरह लगा के कैलकुलेट कर लेते हैं कि जी के इस शेयर की प्राइस 30 रुपए होनी चाहिए और अभी 22 रुपए, तो अभी उठा लें तो फायदा होगा। ये सर तो बहुत अच्छी चीज है सर। ये आतिफ भाई, हाँ जी, आप बता